हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? आपको पता है इज़राइल और ईरान जो कि लॉन्ग टाइम राइवल्स थे, उनके टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उन्हीं के क्लैशेस के बारे में हम आज जानेंगे। ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये डेकेड से चलती आ रही है। ये पहले बार चालू हुआ ईरान के 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से, और वो तभी इज़राइल के ऊपर एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न उठाने लग गए। और वो इनडायरेक्टली आर्मी ग्रुप्स जैसे कि हिज़्बुल्लाह जो कि लेबनान में है और हमास जो कि गाज़ा में है, इन सब को यूज़ करने लगा शैडो वॉर करने के लिए इज़राइल के साथ। वो लोग ने बताया कि इज़राइल के इतने बड़े इन्फ्लुएंस और न्यूक्लियर एम्बिशंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं, जो कि उनको जवाब दिया गया एयर स्ट्राइक्स और असैसिनेशन से इज़राइल के थ्रू। अक्टूबर 7, 2023 में ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया। उस अटैक की वजह से 1200 से भी ज़्यादा की कैजुअल्टीज़ आई, और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अप्रैल 2024 में इज़राइल ने ईरान के कॉन्स्टिट्यूलेट्स को जो कि दामासिया में थे, इसको बॉम्ब किया, जिसके वजह से ईरानियन कमांडर्स की डेथ हुई। ईरान ने इसकी रिस्पॉन्स में लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो कि हुआ अप्रैल 13 को, जिससे कि उन्होंने लॉन्च किया 300 से भी ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स को ईरान के ऊपर। बहुत सारे इंटरसेप्ट हो गए थे, पर तो भी द मैसेज वॉज क्लियर, उनको इज़राइल के ऊपर स्ट्राइक करना था। टेंशन वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। नवंबर 2024 के अंदर ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़ारज़ादी को असैसिनेट किया गया, और इज़राइल ने एक नया ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो कि अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी ईरान के ऊपर। इज़राइली जेट्स और ड्रोन से टारगेट किया ईरानियन मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स को, और उधर स्ट्राइक किया, जिसके वजह से बहुत सारे ईरानियन मिलिटेंट्स की जान गई। और उन्हीं में से एक थे हुसैन सामी, जो कि हेड थे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के, और मोहम्मद ब्यूरीजी, जो कि ईरानियन मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ थे। पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रही है, और यूएन ने कंडेम किया इस पूरे इशू को। G7 ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए मिसाइल्स और ड्रोन्स के ऊपर। यूएस अपने इज़राइल के क्लोज अलाई को मद्देनज़र रखते हुए वो इस सबसे बाहर है। जब इज़राइल को इसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब हमें पता चला कि इज़राइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एक बहुत ही बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था उनके लिए, और इज़राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अभी प्रोटेस्ट फेस करना पड़ रहा है उनके एक गाजिया स्ट्रेटजी की वजह से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामेनी ने प्रॉमिस किया कि वो इन सब के ऊपर हार्श रिस्पॉन्स देंगे, और इसकी वजह से इज़राइल की मिलिट्री अभी हाई अलर्ट पे है। और इस पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के क्लैशेस के वजह से ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुके हैं, और अभी मिडल ईस्ट अभी एज पे है। ये वॉर अभी बस ईरान इज़राइल के बीच में नहीं रहा, ये हो चुका है रीजनल पावर, न्यूक्लियर एम्बिशंस और ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। और इसके लिए ईरानियन प्रेसिडेंट ने सितंबर 2024 में ऑफ़र किया कि टेंशन जिससे कि रिड्यूस हो सके, पर तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और अभी भी ये सब अभी भी चालू है। रियली वेरी 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 थैंक यू टू यू गाइज, अगर आप इधर तक देख रहे हो वीडियो को। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID भी होगा, सो उधर से मुझे प्लीज़ फॉलो कर देना। एंड थैंक यू गाइज, एंड सायोनारा, बाय बाय।